विधानसभा में भी ये क्वेश्चन उठाऊंगा, या तो कल ही लग जाएगा या 2 दिन बाद। आप देख लेना पशु मेला कैसे भरेगा, इनके कनपटी और पसीने आएंगे। अब इनको इंतजार करना पड़ता है कि मैं किसकी चेयर पे बैठूं। नगर पालिका के अंदर जाकर के एक नगर पालिका का जो चेयरमैन है उसकी चेयर पे बैठने के लिए मोहताज इस नवलगढ़ की जनता ने कर दिया। मैं इस जनता का खूब धन्यवाद देता हूं। बदरना जोड़ ही है, और ये हमने तो पहले से तय किया था कि बदरना जोड़ की जो जब से नगर पालिका में मेले की रसीदें पर्ची है ना, कौन से किराए की बात करें, कानून में है लगातार। यदि 10 से 20 30 साल किसी के पास कब्जा हो तो वो उसके बाप का है, उसके पिताजी का है। जिन्होंने बदरना जोड़ पे नजर डाली है उनको पता लग जाएगा। कानून हाथ में लिया 5 साल में कांग्रेस के राज की वजह से, अब दूध का दूध पानी का पानी होने वाला है। आज जिला अस्पताल में पहले से थी कि भाई क्या कमी है अस्पताल में, ये मेरे ध्यान में आया कि भाई आंखों के ऑपरेशन के लिए काफी लोग इधर उधर भटकते थे। तो इसको लेकर के मैंने पहले दिन भास्कर जी से बात की, तो आपने कहा कि बस जल्दी से जल्दी ये व्यवस्था करते हैं, क्योंकि हमारे हॉस्पिटल में ये सबसे बड़ी कमी है। अब आंखों के इलाज के लिए आंख ही हमारे जीवन का एक सबसे बड़ा रतन है, और आंख ही देखा जाए तो संसार का सिस्टम सब कुछ आंख ही है, बिना आंख के कुछ भी नहीं है। हमारे लोग जो आंखों के लिए वैसे हमारे भामाशाहों का बहुत बड़ा योगदान रहा है नवलगढ़ में, कि दूर दराज के लोग भी आंखों के ऑपरेशन के लिए, आंखों के उपचार के लिए नवलगढ़ फेमस हुआ करता है। और आज हमें नवलगढ़ जिला अस्पताल में ये व्यवस्था कोटी की हुई है, और साथ में ही पूरे हॉस्पिटल का देखा। यहाँ सभी हमारे सीएमएचओ साहब भी पधारे हुए थे, और यहाँ के पीएम भास्कर साहब भी, और साथ में नवल जी, रमेश जी, जो नर्सिंग स्टाफ को सब देखते हैं, उन सबको भी साथ में लेकर के जो पूरे हॉस्पिटल का दौरा करने से ये लगा कि हॉस्पिटल में वर्तमान स्थिति इनकी पूरे स्टाफ की भी, और सुरेश जी जो प्रमुख चिकित्सा अधिकारी है, और नवल जी, रमेश जी, इनका सबका बड़ा सहयोग है शानदार। मैं तो यही चाहता हूं कि हॉस्पिटल में किसी भी प्रकार की सिफारिश की आवश्यकता नहीं पड़े, समानता के आधार पर सबका इलाज हो। और ये हालात ये है कि सबसे बड़ा जो गरीब तबका है, जिसकी व्यवस्था कहीं नहीं होती है, वो लोग आपके यहाँ हॉस्पिटलों में आते हैं, पर फिर वो भटकते रहते हैं, उनके आस टूट जाती है। आप लोगों को वो आस समझ के अपने जीवन को जीने के लिए, इलाज करवाने के लिए आप सबके पास आते हैं। तो मैंने इन सबको निश्चित रूप से कहा है कि 1-2 शिकायतें जो मेरी नजर में अभी तक तो खैर नहीं है, पर मैंने कहा है पूरे स्टाफ को एक जगह करके कि यहाँ पे कोई भी दवाई की पर्ची बाहर नहीं जानी चाहिए, एक्सरा की पर्ची बाहर नहीं जानी चाहिए, क्योंकि यहाँ एक छत के नीचे इस नवलगढ़ हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सारी जांचें होने की व्यवस्था है। इनके पास सारी ऐसी मशीनें हैं जो हो रही है। दूसरा, हाँ, हमारे क्षेत्रवासियों का कहना था, एक बड़ी वो शिकायत थी इसकी सोनोग्राफी की। सोनोग्राफी का कोई डॉक्टर नहीं है यहाँ, अब राज बना है, ये डॉक्टर भी आएगा। सोनोग्राफी की यहाँ की जनता की जो पीड़ा है वो जल्दी ही दूर हो जाएगी। और पीएमओ साहब को मैंने कह भी दिया कि आप मुझे कभी भी कह सकते हो, कोई भी उपकरण के लिए, किसी भी स्टाफ के लिए, मैं निश्चित रूप से अब इस राज के अंदर जो आज तक नहीं हुआ वो आप सबके लिए तैयार बैठा हूं करने के लिए। और क्षेत्र के लोग भी खूब सतर्क है। इलाज कराने के लिए हमारा नवलगढ़ जयपुर तक एक एक पेशेंट के साथ 4-4 लोग पहुंच जाते हैं। तो जो नवलगढ़ के अंदर जो व्यवस्था देखी है, अभी एक्सरे की वो बता रहे थे, डीआर सिस्टम, वो सिर्फ मैंने एसएमएस में देखी थी आज के 6 साल पहले।
जो मैंने नवलगढ़ में देखी है। मुझे आकर के देख करके बहुत कुछ अलग महसूस भी हुआ है। अब आप लोगों को असली जो नवलगढ़ के विकास की बात है वो जनता के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की है। वो हमारा असली विकास होगा। यहाँ की जनता स्वस्थ होगी तो निश्चित रूप से बिजली, पानी, रोड ये तो संघर्ष करके ले आएगी, पर पहले स्वास्थ्य बहुत जरूरी है। आप सबकी जिम्मेदारी है। यहाँ के सभी डॉक्टरों को, पूरे स्टाफ को भी कहा है और आप धन्यवाद के पात्र हो। आपने साफ सफाई पूरी बिल्डिंग को मैंने देख करके मुझे बहुत खुशी हुई इस बात की कि आपने भी हॉस्पिटल को इस तरीके से बना रखा है जैसे मैं किसी 3 स्टार होटल का नाम लूं, ठीक नहीं है, और हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं वर्तमान में ठीक है। इससे कहीं ज्यादा ठीक करने के लिए पूरे स्टाफ को मैंने यही कहा है कि आने वाले किसी भी पेशेंट के साथ, और पेशेंट के साथ कोई भी हो, उसके साथ पूरा स्टाफ अच्छा व्यवहार रखे, अच्छा प्रेम रखे। यदि स्टाफ अच्छा रखेगा प्रेम तो वो पेशेंट आधा तुरंत ठीक हो जाएगा। इनको अपने स्टाफ को अपने मानवता के हिसाब से देख करके और बहुत तरीके से सहयोग करना चाहिए पेशेंट का। निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। निर्माण कार्य मुझे लग रहा है ठीक ठीक है। इसमें कोई बजरी, सीमेंट की, कोई सरिये की किसी भी प्रकार की कमी है वो मैंने देख ली। मैंने कह भी दिया है कि भाई तरीके से 4 दीवारी के लिए मैंने नीचे उतरते ही मेरे दिमाग में आ गया था अब अस्पताल वो नहीं बचेगा कि कोई इधर से कूदेगा, इधर से मोटरसाइकिल ले जाएगा। इसके बाहर कैमरे भी मिलेंगे। यहाँ सारी व्यवस्थाएं जल्दी होगी क्योंकि पिछले 5-7 दिन में लगातार मैंने सुना है कि यहाँ से कई मोटरसाइकिलों की चोरी हुई है। क्योंकि अभी सरकार बनी है, सरकार बनने के बाद प्रशासन को सिस्टम में लाने के लिए कुछ समय भी लगता है। हमारे यहाँ चोर रुकेंगे नहीं, चोरों को कुछ ही समय लगेगा यहाँ से जाने में, अब ज्यादा समय नहीं लगेगा। जहां तक ध्यान है विधानसभा में भी ये क्वेश्चन उठाऊंगा, या तो कल ही लग जाएगा या 2 दिन बाद। आप देख लेना पशु मेला कैसे भरेगा, इनके कनपटी और पसीना आएंगे। अब इनको इंतजार करना पड़ता है कि मैं किसकी चेयर पे बैठूं। नगर पालिका के अंदर जाकर के एक नगर पालिका का जो चेयरमैन है उसकी चेयर पे बैठने के लिए मोहताज इस नवलगढ़ की जनता ने कर दिया। मैं इस जनता का खूब धन्यवाद देता हूं। ये तो देखना चाहिए। अब बदरना जोड़ ही है, और ये हमने तो पहले से तय किया था कि बदरना जोड़ की जो जब से नगर पालिका में मेले की रसीदें, पर्ची है ना, कौन से किराए की बात करें, कानून में है लगातार। यदि 10 से 20-30 साल किसी के पास कब्जा हो तो वो उसके बाप का है, उसके पिताजी का है। जिन्होंने बदरना जोड़ पे नजर डाली है उनको पता लग जाएगा। कानून हाथ में लिया 5 साल में कांग्रेस के राज की वजह से, अब दूध का दूध, पानी का पानी होने वाला है। ये लगातार कितने सालों से बदरना जोड़ का मेला भर रहा था ना। पूरा नवलगढ़ नहीं, पूरा क्षेत्र राजस्थान जानता है। ये कोई छोटे मोटे मेला थोड़ी था। एशिया के 1-2 मेलों में से बदरना जोड़ का नाम था। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वो कुछ भी कहे, अब ओसर चुकी, डोमनीर, गावा, आड़ पताड़, अब क्या बचा है, खेल खत्म है। सर्वप्रथम तो हमारे जो परम आदरणीय विधायक नवलगढ़ श्रीमान विक्रम सिंह जी जाखल जो आज नवलगढ़ जिला हॉस्पिटल में पधारे हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज जो नवलगढ़ के विकास में एक कड़ी और जोड़ी हमने, एक जो ऑपरेशन थिएटर, अभी तक हमारे पास एक ही ऑपरेशन थिएटर था और ऊपर के जो ऑपरेशन थिएटर था वो बंद था क्योंकि हमारे पास मशीनों की कमी थी। अब वो सारी मशीनें हमारे पास पूर्ण हो गई है और उसी कड़ी में आज परम आदरणीय विक्रम सिंह जी विधायक नवलगढ़ ने आज उसका उद्घाटन किया है। तो ये नवलगढ़ जनता को एक बहुत बड़ी सौगात उन्होंने की है, जिससे अब क्या सर्जरी, गायनी और ऑर्थोपेडिक्स, ENT, आई सभी के OT अलग अलग होंगे। और क्योंकि प्रोटोकॉल के हिसाब से भी होता है कि सभी के OT अलग अलग होते हैं, तो उस कड़ी में हमारे पास अलग अलग OT हो जाएंगे और सर्जरियां लोगों को मिल पाएगी। और मैं माननीय विधायक जी का एक और धन्यवाद करना चाहता हूं कि जिस आत्मीयता से और जिस सम्मान से आज सभी डॉक्टर से और सभी एक परिवार की तरह मिले हैं सबसे, उनके लिए बहुत बहुत आभारी है। इस चीज से सभी हमारे डॉक्टर्स हैं, हमारे जो स्टाफ है, सभी का मनोबल बढ़ेगा कि जिस आत्मीयता से उन्होंने मिला है और हमें उत्साहवर्धन किया है कि आपको कोई भी समस्या हो तो मेरे को बताएं और आपको किसी भी चीज की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसके लिए बहुत बहुत हमारे माननीय विधायक जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। वाहन बन चुका है, शुभारंभ हो जाएगा। उसके लाइसेंस के लिए अप्लाई कर दिया है हमने और उसकी जो इक्विपमेंट्स मशीनें हैं वो जल्दी आ जाएगी। उसके बाद में हम सुचारू रूप से उसको चालू कर पाएंगे। अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन है लेकिन लोगों को भारत से सोनोग्राफी करानी पड़ती है, वो भी माननीय विधायक जी को हमने अवगत करा दिया है
है ना। और डॉक्टर की कमी पहले से चल रही है उसके लिए, तो सोनोलॉजिस्ट क्या सरकार के पास कम है, लेकिन हमने उच्च अधिकारियों को भी आवेदन इसके कर रखा है कि जैसे ही अभी सरकार नहीं बनी है तो उसके बाद में जल्दी से ट्रांसपोर्ट सीजन खुलेगा तो जल्दी अवेलेबल डॉक्टर अवेलेबल कराया जाएगा उसके लिए। पर्याप्त जांचें होने के बावजूद भी काफी जांचें हैं वो बाहर से करवाई जाती है, काफी दवाइयां हैं वो बाहर से मिलती जाती है, तो उस पर अंकुश लगाने की और क्या कदम? भाई सरकार का एक लक्ष्य है कि निःशुल्क दवा और निःशुल्क जांच, किसी मरीज 1 रुपया जेब में लेके नहीं आए, यहाँ से मरीज आए गरीब, हमारे पास गवर्नमेंट में गरीब मरीज आते हैं और हमारा लक्ष्य सबको एक ही रहता है कि सभी को सब कुछ निःशुल्क दिया जाए, जांच निःशुल्क। आपको ये बड़ी हर्ष की बात होगी कि कुछ जांचें ऐसी जांचें हमारे पास विशिष्ट जांचें हैं 40 टाइप की जो केवल हमारे पास ही हो रही है। हमने हार्मोन मशीन अभी चालू की है, 15 दिन पहले चालू की है उसके लिए। और झुंझुनू जिले के सारी जांचें जो होगी, बीडीके हॉस्पिटल है और जितने भी हॉस्पिटल है जो अपने आईपीएचएल बनी है उसमें सारी जांचें वो वहां के सैंपल, यहाँ पहले हम जयपुर भेजा करते थे जांच, वो सारी जांचें हमारे पास यहाँ अवेलेबल हो गई है। हार्मोन्स की जांच है, थायराइड है, चाहे विटामिन B12 है, विटामिन D है और जितने भी कैंसर मार्कर्स है, सारी जांचें हमारे पास अवेलेबल है। तो अगर इस तरह की कोई डॉक्टर की प्रति शिकायत आती है तो उसको हम गंभीरता से लेंगे और उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। हॉस्पिटल में पिछले दिनों भी 16 कैमरे और लगाए जा चुके हैं। और बताना चाहूंगा कि जो अपना जो बिल्डिंग का टेंडर है इसके अंदर बाउंड्री वाल का टेंडर भी साथ में, उसके बाउंड्री वाल भी इसमें बनेगी। और दूसरा पिछले दिनों हमने टेंडर भी मोटरसाइकिल पार्किंग के लिए टेंडर भी किया था, लेकिन उसके लिए जो फर्म थी वो छोड़ के बीच में चली गई। तो जो एनएचएम के जो वो जो अंडर एनएचएम जो इंजीनियर होते हैं हमारे अक्सियन होते हैं, सीकरी विंग है, उनके अंडर में होता है। तो उनको जो माननीय इंसाफ भी आए हुए थे और माननीय विधायक जी ने उनको सख्त निर्देश दे दिए हैं कि किसी तरह की कोताही अगर इसमें काम में हुई तो उसके लिए जांच कमेटी बिठा दी जाएगी और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। आपको ये बड़ी खुशी की बात है कि इस हॉस्पिटल का ओपीडी है वो 2000 से अधिक हो गया है। और जब ये बिल्डिंग बनी थी तो एक छोटे हॉस्पिटल के हिसाब से बनी थी, तो इसका एक्सटेंशन किया जा रहा है। और जैसे इसका एक्सटेंशन होगा तो हम और भी दवा केंद्र बढ़ाएंगे और पर्चियों की जांच काउंटर भी बढ़ाएंगे। इसके लिए 4D संचालित है।